Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. Question 3. Will geographical isolation be a major factor in the speciation of organism that reproduces asexually? Why or why not? अभी इससे पहले हमने ये देखा कि एक प्लांट जो कि सेल्फ पॉलिनेटिंग है उसकी ज्योग्राफिकल आइसोलेशन से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा. तो अगर हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाले एक ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं तो उस पर भी असर नहीं पड़ेगा, बिकॉज ज्योग्राफिकल आइसोलेशन डज नॉट अफेक्ट मच इन एसेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स. जो ऑर्गेनिज्म एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं उनमें ज्यादा फर्क उनसे नहीं पड़ता. जो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं दे पास ऑन द पेरेंट डीएनए टू ऑफस्प्रिंग लीविंग नो चांस ऑफ स्पेसिएशन. तो इसमें क्या होता है, जो पूरा का पूरा इसमें डीएनए कॉपी हो जाता है. जो पेरेंट्स हैं उनके जो डीएनए है वो एग्जैक्टली सारे कंप्लीटली वो ऑफस्प्रिंग के पास ट्रांसफर हो जाते हैं. तो इसकी वजह से स्पेसिएशन इसमें नहीं होगा. ज्योग्राफिकल आइसोलेशन वर्क्स एज अ मेजर फैक्टर इन क्रॉस पॉलिनेटेड स्पीशीज. जो क्रॉस पॉलिनेशन में से रिप्रोड्यूस करती हैं उनमें इसमें ज्यादा फर्क पड़ता है. इसकी वजह से उनमें ज्यादा फर्क पड़ सकता है. एज इट वुड रिजल्ट इन पॉलिनेटेड स्पीशीज, इट वुड रिजल्ट इन अक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन इन द टू ज्योग्राफिकली सेपरेटेड पॉपुलेशन. क्योंकि क्रॉस पॉलिनेशन है तो इसकी वजह से दो जो पॉपुलेशन है वो ज्योग्राफिकल हमने उनको ज्योग्राफिकली सेपरेट कर दिया, अलग अलग कर दिया, तो उसमें पॉलिनेशन पॉसिबल नहीं हो पाएगा. तो इसकी वजह से इनमें जो क्रॉस पॉलिनेटिंग स्पीशीज हैं उनमें ज्योग्राफिकल आइसोलेशन से फर्क पड़ेगा.